to start a new chapter. Chapter number 13, Story of the Sunflower. यानी आज हम सनफ्लावर की स्टोरी को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं? नरेटर, येलो फ्लावर, सन। तो देखो नरेटर यानी जो हमें इस पूरी स्टोरी के बारे में नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और एक हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और सन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। तो नरेटर हमें बताते हैं When plants started to grow on earth, many flowers also appeared. तो जब plants grow होते हैं तो उनके साथ साथ हमें बहुत ही beautiful से flowers भी दिखते हैं। There were roses, lilies, jasmines, daisies and a small yellow flower. तो ये सब flowers हमें देखने को मिलते हैं। The red rose was made the queen of all flowers because of her beauty. तो रेड रोज को बोला जाता है सभी फ्लावर्स की क्वीन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। शी वॉज गिवन द पावर टू ग्रांट विशेस, और उसके पास पावर होती है ताकि वो हमें विशेस दे सके। क्योंकि देखो हम देते हैं तो रोजेस के बुके देते हैं हम, क्योंकि उनको सबसे अच्छा फ्लावर माना गया है। There was a big party to crown the queen and every flower was allowed to make a wish. क्योंकि एक क्राउन पार्टी थी और हर एक फ्लावर को बोला गया था तुम सब अपनी एक एक विश मांगो। Some asked to smell good, some wanted to have bright colors, some flowers wished to be soft and delicate, and the small yellow flower asked to be the biggest of all flowers. तो सब बोलते हैं कि मुझे अच्छा स्मेल करना है, मुझे सॉफ्ट बनना है, पर येलो फ्लावर क्या बोलता है कि मुझे तो सबसे ही बड़ा बनना है। The queen granted all the wishes and that's how the yellow flower grew and grew and grew. तो सभी विशेष पूरी कर देती है रेड रोज, पर उसी के बाद क्या होता है, जो येलो फ्लावर होता है वो बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। She grew so big that she could not stand straight. वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता। The yellow flower then understood that she had to live in a bent posture. तो उसे समझ आ गया था कि वो सीधा नहीं हो सकता, तो उसको बेंट होना पड़ेगा। She became sad and decided to ask the sun for help. तो वो उदास हो जाती है और सन की हेल्प लेना चाहती है। One day when the sun was shining brightly up in the sky, he heard someone call out for help from the earth beneath. तो एक दिन सन उग रहा था और उसको लगता है कि शायद मुझे अर्थ से कोई बुला रहा है। तो येलो फ्लावर बोलता है, मिस्टर सन कैन यू हेल्प मी स्ट्रेटन अप, कि सन प्लीज आप मेरी हेल्प करोगे मुझे, क्योंकि वो झुका हुआ है फ्लावर, कि क्या मुझे मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं सीधा हो जाऊं। तो सन बोलता है, व्हाई कांट यू कीप योरसेल्फ स्ट्रेट, कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, क्या तुम खुद से स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। तो येलो फ्लावर को बहुत ज्यादा अशीम्ड यानी बहुत ही बुरा लगता है। When the red rose granted wishes, I asked to be the biggest flower of all. I never thought that I wasn't going to be able to stand straight like the other flowers. तो बोलता है, बताता है कि मैंने विश मांगी थी पर मैंने सबसे बड़ा होने को मांग ली, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं सीधा भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा बाकी फ्लावर्स की तरह। तो ये उसी की गलती थी जो अब उसको बुरी लग रही थी। फिर सन बोलता है, आई थिंक यू हैव लर्न्ड योर लेसन, कि मुझे लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया है। समटाइम्स वी आस्क फॉर विशेस विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कभी कभी हम विशेस को सोच लेते हैं कि हमें ये मिल जाए, भले ही हमें ये नहीं पता होता कि उसका आउटकम क्या होगा। The only things I can do is to make you strong when I smile high in the sky. My sunshine will keep you straight. तो सन बोलता है कि मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ कि जब भी मैं निकलूंगा तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, पर तुम्हें तो ऐसा है इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तो जब जब सन बहुत ही ज्यादा ब्राइटली शाइन करेगा तब तब जो ये सनफ्लावर है वो स्ट्रेट हो जाएगा, पर जैसे ही सन वापस चला जाएगा वो भी मुरझा जाएगा। तो इसीलिए देखो येलो फ्लावर का नेम भी क्या पड़ा है, सनफ्लावर, यानी जो सन की हेल्प से ही खिलता है और उसकी अगर वो चला जाएगा तो फिर से वापस से वो बेंट हो जाएगा। तो येलो फ्लावर बोलता है, थैंक यू मिस्टर सन, आई विल ऑलवेज फॉलो यू वेयर एवर यू गो आई विल गो, कि मैं आपको हमेशा हमेशा फॉलो करूंगा, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां ही मैं जाऊंगा। तो नरेटर बोलते हैं, फ्रॉम दैट डे द येलो फ्लावर ऑलवेज फॉलोज द सन, उस दिन से जो येलो फ्लावर है वो सन को ही फॉलो करता है। शी टर्न्स हरसेल्फ टू रिसीव हिज सनशाइन, फॉर दैट रीजन द अदर फ्लावर्स डिसाइडेड टू कॉल हर सनफ्लावर। तो इसी रीजन की वजह से बाकी सब फ्लावर्स ने उसका नेम क्या रख दिया, सनफ्लावर, क्योंकि वो सन को ही फॉलो करता है। और यहीं के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है।
आई होप आपको मजा आया होगा और बहुत सारे फ्लावर्स और सनफ्लावर के पीछे का रीजन भी पता चला होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।